तो गई क्लास की बुक रेडी। ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है। SiCl4 प्लस H2O दैट गिव SiO2 प्लस HCl। ग्रुप में मैं मैसेज एक बार और डाल देता हूँ, टाइम टेबल बता के, क्लास स्टार्ट प्लीज ज्वाइन। सर आंसर आपको भेजना है? वही लास्ट क्लास में भेजा था ना, उसी वे से। लेकिन पूरा प्रॉपर आंसर भेजो। रितेश, अंजने, तनुष, निखिल, शौर्य, मिहिका, ईशान और अगस्त्य, हर्षिनी, कृषा। कृषा आंसर चेक करो एक बार। कृषा, कृषा यस सर। चेक करो एक बार आंसर। हाँ सर, कर रही हूँ। माधवेश, माधवेश अनम्यूट करो खुद को। माधवेश, यस सर।
म्यूट करो पहले। माधवेश वॉइस ऑडिबल है मेरी? बताओ सिलिकॉन के कितने एटम है इस साइड में? हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिलिकॉन आर देयर? सर 4। 4 सिलिकॉन के कैसे? सिलिकॉन इज ऐसा ही। कितना है सिलिकॉन का एटम? क्लोरीन का 4 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन 1। 1। इसी तरह से रिएक्टेंट साइड में भी देखेंगे तो सिलिकॉन 1, क्लोरीन को लिख लेते हैं पहले, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2। ठीक है। सबसे आसान बैलेंस करना किसको रहेगा? सर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ कट करके 2 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्लोरीन को बैलेंस करोगे तो 4 हाँ होगा। सर, क्लोरीन को इसलिए मैंने बैलेंस करने 4। के लिए क्या करेंगे? क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और क्लोरीन भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 2 से। से। इसको 2 से किया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हो गई बैलेंस? हाँ सर। ठीक है। धीरज, यस सर। क्या करके भेजा तुमने? 2 4 2 8 है ना? हाँ। मैंने क्या बोला? हमेशा किस में होना चाहिए? ये सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। ये तो सब आपस से 2 से कट के रेशियो बना रहे, नहीं बना रहे? हाँ। क्या करेक्ट आंसर ये है? सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। एक जना और किसी ने भेजा, उसने भी कुछ इसी टाइप का आंसर भेजा, सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। सुभाष, सुभाष, यस सर। मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में कि हमेशा चेंज होगा तो कहाँ होगा? कोएफिशिएंट में होगा या सबस्क्रिप्ट में होगा? कहाँ चेंज Coefficient. होगा? हाँ, कोएफिशिएंट हो। तुमने कहाँ चेंज किया रिएक्शन में? देखो एक बार खुद देखो। Yes sir. Okay, got it. चलो एक एग्जांपल और ले लें। नोट डाउन हो गया सबका? हाँ सर। न्यू इक्वेशन दे दो। क्या? न्यू इक्वेशन दे दो बैलेंस करने के लिए। हाँ, न्यू इक्वेशन दे रहा हूँ। इसको जब हीट करते हैं चलो करो बैलेंस। ये इक्वेशन बैलेंस होने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।
चलो स्टार्ट करें। सर ये NO3 वाला जो है उसका मेरे को तो समझ में नहीं आया, वो ब्रैकेट में था ना तो कंफ्यूज हो गया। सर मैंने आपस भेजा है। हाँ, ब्रैकेट का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में है उसको बाहर से मल्टीप्लाई करो, उतने नंबर ऑफ एटम्स है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 एटम्स है ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन एटम्स है। के 2। ठीक है, ओके सर। इसके लिए मैंने ब्रैकेट का दिया। तो भैया आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। पीबी का कितना है, 1 है, नाइट्रोजन 1 है, 2, 2 है, 2 6। 6 रिएक्टेंट साइड में पीबी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन 1 कितना, है, 5। 1 है, ऑक्सीजन 5 है। 5 है, 5 है, ठीक है, तो अब कार्बन 1 है। सबसे पहले नाइट्रोजन को कर देते हैं बैलेंस 2। अच्छा ओके सॉरी। हो गया बैलेंस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया इससे, 4, यस सर। 4 into 6, Yes, sir. 6 and 1, सर हम ऐसे ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं? 7 7। ब्रैकेट को ब्रेक क्यों करना, ब्रैकेट तो यही रहेगा ना। ओके ठीक है, अब देखो, अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई। ऑक्सीजन इधर 7 इधर 6, यस और नो। अब किधर ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा अपने को, इस साइड ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, ऑक्सीजन इधर अपने को बढ़ाना है, तो एक ही ऑप्शन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ करने का अपने पास में चांस है ही नहीं। समझ नहीं में आ रही है बात। हाँ सर। यस, अब इससे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। ये पीबीयू में भी हम 2 है मल्टीप्लाई कर ये देंगे। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 क्यों, हाँ 4 हो जाएगा। तो 2। समझ में आया, ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 into 2, 12। 12 ओह ऐसे। ओके, अब तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए यहाँ से हटा के इसको 2 हटा के क्या करेंगे, 4 कर देंगे। 4 अब इसको 4 कर दिया, यहाँ पर एक 2 लगा देंगे, जिससे ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 प्लस 2 10 12 हो गया। प्लस 2 12। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिली मेरे को, समझ में आया। यस सर। यस, होपफुली गूगल क्लासरूम सबने ज्वाइन कर लिया होगा। यस सर। आज एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा मैं आपके गूगल क्लासरूम पे। 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, अभी भी कई स्टूडेंट्स रिमेनिंग है गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने में। जिसने ज्वाइन नहीं किया या कोड नहीं है तो बोलो मेरे को, तो मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ कोड। सर भेज दो कोड। क्या, सर कोड भेज दोगे आप एक बार फिर से? फिर से भेज देता हूँ, मैंने ग्रुप में भी डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है, लिंक और कोड दोनों। सर वो ग्रुप में भी एक्सेस नहीं कर सकता है, बात है ग्रुप। ये लिंक भेज दिया मैंने फिर से, ठीक है। चलो, तो बैलेंसिंग समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। कुछ डाउट है बैलेंसिंग में अब, नहीं सर। नहीं, नो सर। नोट डाउन हो गया। हाँ सर। यस सर। सर ये वाला था सर ट्विस्टेड था, क्या, हाँ ये वाला था सर ट्विस्टेड हो गया था। इसीलिए तो दिया ही है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल
रिएक्शन, लिखो हेडिंग क्या है, लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की लिमिटेशंस कौन कौन सी है? तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, उसके बाद में नोट डाउन कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा Zn प्लस H2SO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि ये इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इसके बारे में अपने को पता नहीं पता चलता है। यहाँ अपन ने सिंपली एसिड का नेम लिख दिया। समझ में आ रही है बात कि जो ये हाँ सर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये हम नहीं बता सकते हैं। यही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि अब यहाँ पे आपने सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख दी इस तरह से, आप यहाँ पर आपने सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखी, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि किसका स्टेट कौन सा है, कि ये H2SO4 सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या क्या है, बता सकते हो क्या? हाँ सर, इसे बता सकते हैं रिएक्शन में कौन सा लिक्विड है कौन सा गैस इस है। रिएक्शन में बता सकते हो कि ये जो ZnSO4 बन रहा है वो एसिडिक है या बेसिक है या क्या है, या सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है ZnSO4? सर Zn सॉलिड है। ZnSO4 सर एक्वस क्या? ZnSO4 ZnSO4। नहीं बता सकते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को करने वाले इफेक्ट करने वाले अदर पैरामीटर की एक रिएक्शन जैसे N2 प्लस H2 दैट गिव्स NH3 अमोनिया देता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से, ये 500 डिग्री सेल्सियस पे होती है रिएक्शन। अब मैं सिंपली ये रिएक्शन लिखूं तो आप इसमें बता सकते हो कि किस टेम्परेचर पे होती है ये रिएक्शन, बता नहीं सकते हो क्या? बता सकते सर। बता सकते हो किस प्रेशर पे होती है, किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस होती है। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, वो इंक्रीज इंक्रीज करता कर है। देगा। स्पीड का पर ठीक है, स्पीड अप कर देगा वो। उसका खुद का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। समझ में आया? हाँ सर। कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ये भी हम नहीं बता सकते हैं। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये भी नहीं बता सकते। समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। नोट डाउन कर लो इन हाँ सर। पॉइंट्स को। केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल नहीं निकला, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इन लिमिटेशन से कैसे ओवरकम हुआ जाता है। सर आपने जो अमोनिया वाला करवाया था उसमें आपने गैस ये सब लिखवाया था। लिखवाया तो तो वही तो कह रहा हूँ मैं, लिखवाएंगे, लिखोगे तो पता चलेगा, नहीं लिखोगे तो पता चलेगा क्या? नहीं सर, मतलब सर इनको ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा क्या कि एक रिएक्शन से कैसे क्या फॉर्म होगा? धीरे धीरे अपने आप पता सॉलिड। लग जाएगा, उनके साथ धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा। ओके सर। लिख लिया? नहीं सर, आपने ना बोला था, जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर लेते अब तब लिखो तक। ना तो। हाँ सर, अब स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये लिमिटेशन हाँ, मतलब कैसे है? लिमिटेशन ही है ना बेटा, केमिकल इक्वेशंस में ये सब चीजें पता नहीं चलती है।
अच्छा सर, आपने इन अ केमिकल रिएक्शन लिखा है। हाँ, अच्छा इक्वेशन कर दो, रिएक्शन की जगह इक्वेशन कर दो यहाँ पे। अब ठीक है। सर एक डाउट है मुझे। पूछो सूर्यांश। सर ये द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अननोन, एक बार आप समझा सकते हैं मेरे को, वो थोड़ा नहीं समझ में आया है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, समझ में आया? जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सर एक एग्जांपल देखिए थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, मैं रियल लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे को मतलब मैंने लेमन का जूस निकाला, क्या निकाला? लेमन जूस। लेमन जूस निकाला, ठीक है। अब वो लेमन जूस को मैं बोलता हूँ कि पी लो, पी सकते हो? केवल लेमन जूस पी सकते सर हो? थोड़ा मतलब उसको डाइल्यूट करके पी सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के पी सकते हो, ठीक है। एक गिलास पानी में डाल दिया, पी सकते हो? यस। यस। अब उसी को मैंने एक मटके में डाल दिया, वाटर पॉट में डाल दिया, फिर पता ही नहीं चलेगा कि उसमें लेमन जूस है भी या नहीं है। यस और नो? वो यस सर। डाइल्यूशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि Zn प्लस H2SO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे ये H2SO4 डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। आप सिर्फ यस सर। H2SO4 देख के बता सकते हो कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आया सूर्यांश? क्या सर, एक बार आप फिर से बोल सकते हैं? H2SO4 देख के बता सकते हो सिर्फ कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, जब तक आपको बताया ना जाए। नो सर। यस। तो ये लिमिटेशन हुई या नहीं हुई केमिकल? यस सर। ठीक है। यस सर, गॉट इट। सर एक डाउट और है मुझे। पूछिए। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर कैसा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड येलो कलर टाइप होता है वो डाइल्यूट में। क्यों, क्या हुआ? हम्म। नहीं सर, ऐसे ही पूछा। ओके। सर जो हमारे स्टमक में होता है, क्या वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है? नहीं, दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ओके, तो सिर्फ म्यूकस ही उसको कर सकता है। सर आर्टिफिशियली बना सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को? हाँ, बन सकता है ना, बन सकता है। सर आर्टिफिशियल और नेचुरल वाले दोनों में बहुत ही ऐसे नहीं, डिफरेंस दोनों होएगा का ही ना? केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, ओ, HCl ही होगा। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir.
यस, सर लिक्विड ऑक्सीजन मीन्स क्या बहुत हाईली होता है क्या, जैसे रिएक्ट होता है क्या एयर से? क्या? जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है ना, जो बहुत यूं से ठंडा होता है, वो रॉकेट में एज फ्यूल को यूज किया जाता है, हाँ, तो वो क्या मीन्स ऐसे एयर के साथ क्या बहुत हाईली रिएक्ट कर होता है क्या, क्योंकि उसे बहुत यूं ऐसे ऐसे बहुत कोल्ड टेम्परेचर में एयर ऐसे रखते हैं। हाइड्रोजन के साथ में, किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ, ओके। ठीक है, हाँ सर। चलो अब आता है भैया कि लिमिटेशन से ओवरकम कैसे करें इनसे। कि जो फर्स्ट लिमिटेशन है तो उसके लिए क्या कर देते हैं अपन कि अगर सब्सटेंस मेरा डाइल्यूट है, कैसा है? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट। एसिड और बेस है, तो उसके लिए आगे पहले क्या लगा देते हैं अपन? DIL लगा देते हैं। इसी तरह से अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उससे पहले क्या लगा देते हैं? CONC लगा देते हैं। जैसे Zn प्लस DIL H2SO4 that gives ZnSO4 प्लस H2। ये DIL किसके लिए लगाया अपन ने? ये बता रहा है कि H2SO4 कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है? Dilute. डाइल्यूट है। Dilute. ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। Cu प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 that gives CuSO4 प्लस H2। जबकि अगर यहाँ पर Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4 होगा तो नो रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया? आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस। हाँ तो ये सर। कैसे कर देते हैं अपन? डाइल्यूट लगा देते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड लगा देते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। फिजिकल स्टेट के लिए अगर सॉलिड सब्सटेंस को इंडिकेट करना है तो ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? स्मॉल एस लिख देते हैं। इसी तरह से लिक्विड को करना है तो क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में स्मॉल l लिख देते हैं। Small l. इसी तरह से गैस को करना है तो G लिख देते हैं। अगर हमको स्मॉल जी। इवोल्यूशन ऑफ गैस बताना है कि केमिकल रिएक्शन में गैस इवोल्व हो रही है तो या तो G वाला सिंबल लिख दो या अपर एरो, क्या लिख दो? अपवर्ड वाला एरो बना दो। अपर। ठीक है, जैसे अगर प्रेसिपिटेशन है, PPT प्रेसिपिटेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बना देते हैं अपन? डाउनवर्ड एरो से दिखा देते हैं क्योंकि वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। सर एक बार प्रेसिपिटेशन का मीनिंग बता देना, भूल गया। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है नहीं पता? मैंने बताया था, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, अब याद आया, ठीक है। वो भूल गया था। प्रेसिपिटेट को बताना है तो डाउनवर्ड एरो लगा दो। एक्वस सॉल्यूशन AQ। AQ. उसको AQ। कर देते हैं अपन AQ। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना बेटा, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब तो क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन हो? वाटर हो। कि जैसे कोई भी केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द सॉलिड एंड सॉलिड रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन किसकी करवाएंगे अपन? कोई भी सॉल्ट होगा या कुछ भी सब्सटेंस होगा तो उसका क्या बनवाएंगे? जैसे Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। समझ में आया? सर। सिंपली ZnSO4 लिक्विड स्टेट में नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस किस में होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, Zn सॉलिड है, यहाँ पे ZnSO4 बना, दैट इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन, प्लस H2 गैस बनी तो उसको बाहर इवॉल्व हो जाएगी वो। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Dilute और aqueous सेम ही होता है ना? क्या? Dilute और aqueous सेम नहीं, होता है ना? नहीं, डाइल्यूट तो अपन पहले यहाँ लिख रहे हैं इस जगह पे। डाइल्यूट तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, एक्वस बता रहा है कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व है। समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, अगर इक्वेशन के टाइम पे मुझे जैसे CaCO3 को मैं हीट करता हूँ